चलो। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 जी, सब बढ़िया। सलमान भाई, इस घोड़ी के बारे में डिटेल बताइए थोड़ी सी। ऐसा है, ये मारवाड़ी और सिंधी मिक्स है। अच्छा। और जैसे कि पिछली रील में आपको ही बताया था कि ये 4 है, शुरू 4 है। और अभी इसकी जो है शुरुआत है ट्रेनिंग की। अच्छा। हाँ, तो इसे हमने क्या है कि हम जो न्यू घोड़े लाते हैं तो उनको ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से देते हैं कि बच्चे उसको कवर कर पाए। मतलब क्यों बच्चों को कोई परेशानी ना आए। नहीं आए जी। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर हम इनमें शुरू से स्पीड बना दें और ये बैठते ही तेज दौड़ने लगे तो बच्चा फिर डर के चला जाता है। डर भी सकता, गिर भी सकता, चोटिल भी हाँ हो सकता। हाँ, तो इसमें क्या है कि हर चीज का हम बहुत ध्यान रखते हैं जी। तो सलमान भाई, जैसे कोई नया बच्चा आपके वहाँ एडमिशन लेना चाहे जी जी, तो वो कितनी उम्र का होता है कम से कम? देखिए मिनिमम 8-10 साल का तो बच्चा हो, होना चाहिए। क्योंकि इसको खींचने के लिए थोड़ी ताकत भी लगती है और फिर सीखने के लिए थोड़ी समझ होना चाहिए बच्चे में। तो बच्चे में डर खौफ का तो कोई मसला नहीं है, बाज़े बच्चे डरते भी नहीं हैं और बाज़े बहुत ज्यादा डरते हैं। और डरने का तो ये है कि अभी किसी बड़े को बिठा लो तो वही ज्यादा डरता है घोड़े से। तो ये तो शौक की बात होती है कि ये तो इसमें सलमान भाई, जैसे बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी क्या फीस वगैरह रहती है? इसमें हम सन 2006 से अब तक 3,000 रुपये मंथली लेते हैं जी। और जिसमें सुबह शाम का कुछ हिसाब होता है। अगर सुबह के टाइम बुक हैं आपके तो उसमें कंटिन्यू आपके चलेंगे। हाँ, जो फ्राइडे ऑफ रहता है उस दिन की जो छुट्टी है उस दिन के पैसे हम आगे लगा देते हैं उससे जी। जो छुट्टी है जो आपकी, वो अगले ऐड कर देते हैं। जी। अच्छा, तो सलमान भाई, कितने दिन का कोर्स होता है? मतलब कितने दिन में बच्चा ट्रेंड हो जाता है? देखें, 1 हफ्ते में बच्चा रोड पे चलाने लगता है गारंटेड। और आज तक ऐसी ही हुआ है। 3 से 4 दिन हम यहीं ट्रेनिंग देते हैं और फिर उसके बाद हम रोड पर ले जाते हैं बच्चे को। शुरुआत में यहीं पे आप थोड़ा बहुत चलाते होंगे, जी 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 हाँ। उससे वॉक वगैरह सिखाते होंगे पहले। हमारे पास ही जगह है, हम चाहें तो ये रेंट पे लेके चलवा लें। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारे यहाँ कोई भी एकेडमी में बच्चा आए तो वो A to Z सब कुछ जानता हो। क्योंकि होता क्या है कि लोगों ने जो अपने सर्किल बना रखे हैं, एक तो बच्चा रोज उस 20 मीटर के सर्किल में या 50 मीटर के सर्किल में कुछ नहीं सीख पाएगा। घोड़े को अपना टाइम पता है और रनिंग का हैगा। तो इसमें क्या है कि हम बच्चे को ऐसे ट्रेन करते हैं कि बच्चा कीचड़, पानी, ट्रैफिक, ऊंचा नीचा हर तरीके से घोड़े को हैंडल करना सीखे। मतलब हर माहौल में वो अपनी पकड़ बनाए रखे हाँ, घोड़े वो आपकी काबिलियत नहीं है कि आप एक सीधे साधे घोड़ों पे, ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं घोड़े वो होते हैं थोरो, आर्मी के रिटायर घोड़े होते हैं। मतलब वो ओल्ड एज में। हाँ, तो उनमें वो मजा नहीं होता ये जो जो है, यंग घोड़ों में होता है। ये इसी ब्रीड जो है वो फुर्तीली होती है फुर्तीली और है, जानदार। चालाक है, जोशीली है, इसको गुस्सा भी जल्दी आता है। और जो है वो वेस्टर्न कंट्री की ब्रीड है। जी जी हाँ, तो उसमें आपको सीखने को नहीं मिलेगा। उसमें हाँ, तो जो बस उसको सिखाया गया है वो उसी चाल पे चलेगा। जी हाँ, अब इसमें रोड पे इधर आधर हम कराते हैं, अपनी जिम्मेदारी पे कराते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऊपर वाले का करम है, हमने बहुत सारे बच्चों को रोड पे घोड़े दौड़वाए अपनी बलबूते पे। क्योंकि अब बच्चा आ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम ये पहले बच्चे को A to Z यहाँ पे ट्रेन करते हैं। मतलब जो बेसिक है आप पहले यहाँ सिखाते हैं। हाँ, उससे पहले हम घोड़े को सब कुछ सिखाते हैं, कहाँ कैसे क्या करना है। मतलब घोड़े को पहले सवारी के काबिल बनाते हैं, फिर सवार को जो है बेसिक सिखाते हैं कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ हाँ। खत्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका। हम इसके अंदर कलर डालते हैं अपनी,
फिर उस कला से क्या होता है कि घोड़ा जोशीला बन जाता है, यानी कि सवार बैठा भागना शुरू, दौड़ना शुरू। फिर हम इससे अनाड़ीपन दिखा के काम लेते हैं, रोक लिया, खींच दिया, मोड़ दिया। तो ये उन चीजों का आदी होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे ने, क्योंकि नया नया बच्चा जो भी होता है वो खींचातानी करता है, रोकता है, तो घोड़ा उस चीज के लिए गुस्सा नहीं करे। तो इस वजह से हम ये सब A to Z पॉइंट के हिसाब से सिखाते हैं। पहले वॉक, फिर ट्रोट। जब बच्चा यहाँ ट्रोट करने लगता है तो फिर हम ले जाते हैं बाहर। और गैलप में जाते हाँ, नहीं नहीं, वो तीसरे महीने में आता है गैलप, क्योंकि हर घोड़े की जो चाल हैगी उसकी अलग प्रैक्टिस और अलग पोजीशन होती है। पहले वॉक सिखाते हैं, वॉक, फिर ट्रॉट, फिर कैंटर, ये नॉर्मल है, फिर कैंटर और गैलप, फिर उसके बाद वो चाल। तो इस वजह से हम बच्चे को पहले इन्हीं चीजों में डालते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज जो है आपकी बॉडी की ग्रिप और बैलेंसिंग है। मान लो मैं आपको रोज सिखा रहा हूँ, आपने जो सीखा है वो आपके माइंड में आएगा, लेकिन ग्रिप चलाने के बाद ही आएगी, ग्रिप और बैलेंस। तो वो प्रैक्टिस के बाद आती वो प्रैक्टिस के बाद आती है। आप कितना ही सीख लीजिए ऑनलाइन, इधर आधर देख के, है। प्रैक्टिकल नहीं है कुछ नहीं। अब जैसे मैं देखूं कि बच्चा रस्सी पे ऐसी तो चल रहा, हाथ में डंडा लेके, वो बैलेंस का कमाल है। वो प्रैक्टिस करूंगा तभी मैं रस्सी पे चला पाऊंगा। बाकी चाहे मैं हाथ में एक डंडा ले लूं चाहे दो, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ही घोड़ूंगा। घुड़सवारी बच्चों को सिखाना चाहिए, अच्छी चीज है। देखें, घोड़सवारी का तो यह है कि दुनिया में जितने भी मजहब हैं, हर मजहब से एक घोड़ा जुड़ा है, और सबके पूर्वजों ने इसमें जो भी, चाहे वो जंगों में यूज किया हो, चाहे वो वैसी शौक में यूज किया हो, हर धर्म के इंसान को मेरा मानना यह है कि घोड़सवारी करना चाहिए। आजकल क्या है कि हम इतनी इतनी महंगी कारों पे पैसा खर्चा करते हैं, उस कार की या बाइक की कोई लिखत नहीं है, बल्कि इसका तो सवाब तक का हैगा, खिलाने का, पिलाने का। तो आप कभी भी अगर आपके पास मौका हो या आपके पास टाइम है तो आप घोड़ा पालें। करने वाले के लिए सब कुछ है, और नहीं करने वाले के लिए तो फिर कुछ भी नहीं। तो जैसे सलमान भाई कोई आपसे आपके अकेडमी में एडमिशन लेना चाहे तो कैसे, कोई कांटेक्ट नंबर आपका? आप कांटेक्ट कर दीजिए। उसमें ये होता है कि हम फीस जमा कर लेते हैं और एक टाइम आपको दे देते हैं। फिर उस टाइम पे हम किसी को भी टाइम नहीं दे सकते, चाहे आप आओ या नहीं आओ, वो आपका टाइम हो गया 1 महीने के लिए। वो सुबह 9 बजे का, 8 बजे का, 7 बजे का, जो भी आपका टाइम है वो आपके लिए सेट कर दिया। अब आप जब यहाँ से चला के चले जाएंगे तब दूसरा बंदा आएगा। कोई ये नहीं है कि आप खड़े हुए हैं या परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक बंदा फ्री हो जाएगा तो दूसरे को एंट्री दी? हाँ, दूसरे को एंट्री दी जाएगी। हमारे पास 2 घोड़े हैं, बाकी इसमें वीडियो शूट और इसका रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी बिल्कुल। देने के लिए। जी जी और आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए अगर किसी को जरूरत हो तो। जी जी जी, मेरा नंबर है 6397818669।